गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपने कक्षा 10 गणित की क्लास में वास्तविक रेखाएं पढ़ी, बीजगणित पढ़ा। तो बच्चों बताना चाहेंगे कि बीजगणित में संख्या पद्धति जो आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं वो आपकी बोर्ड की परीक्षा में 5 अंक की होंगी, और जो आपने बीजगणित पढ़ा है वो 18 अंक का होगा। और आज हम आपको आगे की कक्षा में ले चलते हैं। जो द्विघात समीकरण है ये आपका आगामी बोर्ड परीक्षा में यानी कि बोर्ड परीक्षा 2021 में आपके 5 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर हम अभी संख्या वास्तविक संख्याएं 5 अंक की पढ़ चुके हैं। बीजगणित जिसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण थे वो 18 अंक के थे। तो इस तरीके से यदि आपने ये तैयार कर लिया तो आपके 30 अंक कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण। तो बच्चों द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि द्विघात समीकरण क्या है। तो बच्चों हम एक सीधी सी भाषा में बात करते हैं कि द्विघात समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं जिसमें दिए गए चर की घात सबसे बड़ी 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर दिए गए चर की घात सबसे बड़ी 3 है तो तीन घातीय समीकरण कहलाएगा। अगर सबसे बड़ी घात 4 है तो 4 घातीय समीकरण कहलाएगा। बच्चों हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो सीधी सी बात, दिए गए चर की सबसे बड़ी घात या 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। बात आती है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो बच्चों ये व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें चर x है, x की इसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये व्यापक रूप है बच्चों। तो a b c के मान परिवर्तित करते जाइए और जो मान आप लगाते जाएंगे तो उससे एक नया समीकरण आपको मिलता जाएगा। a यहाँ पर x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। तो ये तो रही आपकी रूपरेखा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो दिए गए समीकरण में या चर की घात सबसे बड़ी 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर a b c के मान हम परिवर्तित करते जाएं तो हमें नया समीकरण मिलता जाएगा। तो इसी के अंतर्गत हम बच्चों आपको लेके चलते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 की बात करें तो प्रश्न नंबर 1 आपका जो है उसमें 7 खंड हैं। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। बच्चों बार बार बताते आए हैं कि गणित में या किसी भी सब्जेक्ट में प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न कह रहा है आपका कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कौन सा होता है या किसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि द्विघात समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं जिनमें दिए गए चर की घात सबसे बड़ी 2 होती है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहले के खंड फर्स्ट का हल करना कैसे है कि हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए समीकरण देखिए, फर्स्ट दिया गया है x + 1 का होल वर्ग इजिकल टू 2 × x + 3। बच्चों बात करना चाहेंगे कि अब द्विघात समीकरण की बात आ गई है तो कुछ सूत्रों की चर्चा भी करेंगे। सूत्र आपके जो हैं बीजगणित में, एक तो ये होता है कि a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। a + b का होल वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना। और एक ये होता है आपका a - b का होल वर्ग बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों अगर एक याद हो जाए आपको तो दूसरा याद थोड़ी सी ध्यान रखना है कि यदि a प्लस बी का होल वर्ग है तो दोनों प्लस के चिन्ह होंगे, और a माइनस बी का होल वर्ग है तो ये गुणनफल वाला जो है वो माइनस का होगा। जहाँ तक a माइनस बी का होल वर्ग है तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2ab। एक और है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सूत्र को योगांतर का सूत्र भी कहते हैं, एक में योग है दूसरे में अंतर है। एक और है, जैसे मान के चलिए ये ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होगा बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार आपका ये होगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो उसमें होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। तो बच्चों ये तो सूत्र है, समय समय पर जिसकी जरूरत पड़ेगी हम आपको अवगत कराएंगे कि ये कौन सी सर्वसमिका है या कौन सा सूत्र है। यहाँ पहले में इस सर्वसमिका का प्रयोग है a प्लस बी का होल वर्ग बराबर, आपने बच्चों देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x बराबर 2x, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है तो 2x प्लस 3 दूनी 6। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा, इन सबको एक तरफ लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ये संख्या दोनों धनात्मक हैं, बराबर के इधर आएंगी तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएंगी 0। प्लस माइनस की संख्या विपरीत चिन्ह है, गुणांक बराबर हैं, या यूँ कहिए कि संख्या समान है तो ये संख्या कट जाएगी। तो हमारा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इजिकल टू 0। तो हमने ये देखा कि हमारे दिए गए चर की x की, दिया हुआ चर x है और x की सबसे बड़ी घात 2 है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो समीकरण दिया गया था हमारा द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे अतः दिए गए चर x की घात 2 है, इसलिए स्पष्ट है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हल करके ये देखना है कि दिए गए चर की घात सबसे बड़ी कितनी है। यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर 2 के अलावा 1 है या 3 है या 4 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। इसी में आगे देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का, जो आपका है प्रश्न नंबर पहले का जो आपका है सेकंड। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपका ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और इंटू 3 माइनस एक्स। तो बच्चों अगर इसे हम हल करते हैं तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 का गुणा होगा तो माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अगर हम इन संख्याओं को एक्स स्क्वायर को धनात्मक रखना होता है तो ये सारी संख्याएं हैं जो दोनों संख्याएं वो इधर आएंगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस की 2x थी इधर आई माइनस की 2x प्लस की 6 बराबर 0। तो बच्चों ये समान चिन्ह संख्या जुड़ेगी। बीजगणित का नियम हुआ करता है कि समान चिन्ह पर संख्या जुड़ती है और विपरीत चिन्ह पर घटती है। तो ये 2 और 2 4x हो जाएगा प्लस 6 इजिकल टू 0। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि दिया हुआ चर x है और x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो अतः ये द्विघात समीकरण है। हम लिख सकते हैं कि दिए गए चर x की घात 2 है,
अतः समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।